पंजाब के मैदानों के बीच एक छोटा सा गांव था, चक नवाबा। कच्ची गलियां बारिश में कीचड़ बन जाती, गर्मी में मिट्टी उड़ती और सर्दियों में धुंध ऐसे उतरती जैसे आसमान जमीन के करीब आ गया हो। सुबह अजान के साथ ही जिंदगी जाग उठती, कहीं भैंसों को नहलाया जा रहा होता, कहीं हाथ की चक्की चल रही होती और कहीं बच्चे बस्ते कंधे पर डाले स्कूल की तरफ भाग रहे होते। शाम होते ही गांव की रफ्तार सुस्त पड़ जाती। मर्द चौपाल में चारपाइयां डालकर बैठ जाते, हुक्के की गड़गड़ाहट और हंसी की आवाजें फिजा में घुल जाती। औरतें घरों के सहन में चूल्हे जलाती और रोटी की खुशबू हर तरफ फैल जाती। इसी गांव के आखिरी कच्चे मोड़ पर एक पुराना सा घर था। दीवारों की मिट्टी कई जगह से झड़ चुकी थी, दरवाजा टेढ़ा था और सहन में एक नीम का दरख्त खड़ा था। वहीं रहती थीं अम्मा जी। सफ़ेद बाल, हल्की सी झुकी कमर, हाथों में कपकपी, मगर चेहरे पर अजीब सुकून। ना कोई औलाद, ना कोई सहारा, मगर पूरा गांव उन्हें जानता था। और इसकी वजह उनकी उम्र नहीं थी, बल्कि उनकी बिरयानी थी। हर जुमेरात दोपहर के बाद अम्मा जी सहन में ईंटों का चूल्हा बनाती, लकड़ियां रखती, फूंक मारकर आग तेज करती और फिर एक बड़ा सा देगचा चढ़ा देती। पहले घी पिघलता, फिर प्याज सुनहरी होती, फिर मसाले भुनते और जब चावल डाले जाते तो खुशबू गलियों में दौड़ जाती। पूरा गांव समझ जाता, अम्मा दी बिरयानी तैयार हो रही है। बच्चे पैसे मुट्ठी में दबाए भागते, मजदूर काम से वापसी पर सीधा उनके घर का रुख करते और कुछ लोग सिर्फ खुशबू सूंघने के बहाने बैठ जाते। मगर एक अजीब बात थी, अम्मा जी कभी पूरे पैसे नहीं लेती, किसी से आधे, किसी से कुछ भी नहीं। एक दिन चौधरी बशीर ने हंसते हुए कहा, अम्मा तुसी कारोबार नहीं कर रहे, खैरात खोल रखी है। अम्मा जी ने देग का ढक्कन हटाया, भाप उठी और वो मुस्कुराई, पुत्र रिज्क कम नहीं हुंदा, दिल कम हुंदा है। चौधरी हंस पड़ा, बाकी लोग भी हंस दिए। किसी ने इस जुमले को संजीदगी से न लिया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजनबी लड़का नजर आने लगा, 10-12 साल का, दुबले जिस्म का, फटे कपड़ों में। वो शाम को अम्मा जी के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता, न कुछ मांगता न बोलता, बस देग की तरफ देखता रहता। अम्मा जी ने कई दिन देखा। एक शाम आवाज दी, ओए पुत्र इधर आ। वो घबरा गया, मैं पैसे नहीं लाए। अम्मा जी ने प्लेट भरी और उसके हाथ में दे दी। पैसे नहीं, दुआ दे दियो। लड़के के होंठ कांप गए। शायद कई दिन बाद उसे गर्म खाना मिला था। वो आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून आया। उस दिन के बाद वो हर जुमेरात आने लगा। नाम था सलीम। वो कभी ज्यादा बात न करता, बस खाना खाकर बर्तन धो देता और चला जाता। अम्मा जी भी ज्यादा सवाल न करती, बस एक नज़र देखती और समझ जाती। वक्त चलता रहा, मौसम बदले, नीम के पत्ते झड़ते और दोबारा उगते रहे। और एक दिन सलीम अचानक आना बंद हो गया। किसी ने खास तवज्जो न दी, गांव में लोग आते जाते रहते हैं, मगर अम्मा जी हर जुमेरात दरवाजे की तरफ देखती रहीं। कई हफ्ते गुजर गए, फिर एक सर्द सुबह खबर फैली, अम्मा जी बीमार हो गई हैं। चूल्हा ठंडा पड़ गया। जुमेरात आई मगर खुशबू न उठी। गांव अजीब खामोश था। उसी शाम मिट्टी उड़ाती एक बड़ी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। बच्चे पीछे भागने लगे। गाड़ी सीधा अम्मा जी के घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला। एक जवान बाहर उतरा, साफ कपड़े, आंखों में नमी। वो अंदर गया और अम्मा जी के पास बैठ गया। अम्मा जी ने कमजोर आंखों से देखा, पहचानने की कोशिश की। पुत्र कौन है? जवान की आवाज भर आई। अम्मा मैं सलीम। अम्मा जी की आंखें नम हो गईं, होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सलीम ने गांव वालों को बताया, वो शहर जाकर एक होटल में बर्तन धोता रहा, फिर खाना सीखा, फिर मेहनत की और आज वो अपना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा है। वो बोला, मैं उस दिन मर जाता अगर आप मुझे पहली प्लेट ना देती। गांव खामोश था। फिर उसने सहन में खड़े होकर ऐलान किया, आज से हर जुमेरात यहाँ देग पकेगी, अम्मा जी के नाम की। कोई भूखा नहीं सोएगा। लोगों की आंखें भर आईं। अगली जुमेरात चूल्हा दोबारा जला, मगर इस बार सलीम खुद लकड़ियां जला रहा था। जब देग का ढक्कन उठा तो खुशबू पहले से भी ज्यादा थी, मगर इसमें अब एक और चीज शामिल थी, मोहब्बत की खुशबू। चौधरी बशीर ने खामोशी से प्लेट ली और बोला, अम्मा ठीक कहंदियां सन। कोई पूछ बैठा,
के चौधरी ने धीरे से कहा, रिज़क कम नहीं होंदा, दिल कम होंदा है। उस दिन गांव को समझ आ गया, अम्मा जी बिरयानी नहीं बांटती थीं, वो लोगों की तकदीर पकाती थीं। और कभी-कभी एक प्लेट खाना इंसान का पेट नहीं, उसकी जिंदगी भर देता है।